मुझसे ये पूछा जाता कि मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ या भगवान से कुछ पाना चाहता हूँ, तो मेरा जवाब भी वही होता है। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रैटिट्यूड विद भार्गव। हर इंसान जब ईश्वर के सामने, मूर्ति के सामने खड़ा होता है और उससे कुछ मांगने की इच्छा होती है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मांगता है जो इस संसारिक जीवन में उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण लगती हैं। और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सिर्फ मांगते हैं, जुड़ना नहीं चाहते। मैंने अपने जीवन में हमेशा मूर्ति पूजन और पूजा को विशेष महत्व दिया है। मैं पूजा पाठ के कार्यों में रुचि भी लेता रहा, लेकिन मैं जब भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके खड़ा होता था, मैं उनसे हमेशा कोई कभी रिजल्ट मांग लेता था, कभी मम्मी पापा का प्यार मांग लेता था, कभी कोई सामान, कोई छोटी वस्तु, कोई काम निकल जाए, जॉब में कुछ पैसे आ जाएं, बिजनेस सेटअप हो जाए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सांसारिक चीज़ों से रिलेटेड ही मांगता रहा। मैं कभी समझ ही नहीं सका कि ईश्वर से जुड़ना क्या होता है। मुझे लगता था अगर मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ, मूर्ति के सामने खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं उनसे जुड़ पा रहा हूँ, वो मुझे देख पा रहे हैं। लेकिन मैंने कभी इस बात का अनुभव ही नहीं किया कि ईश्वर मूर्ति के सामने नहीं, मंदिर में नहीं, हमारे अंदर ही वास करती है। गीता उपदेश में ऐसी बात कही गई है, ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं। और बीके सिस्टर शिवानी जी भी कहती हैं भगवान हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम सभी परमात्मा की ऊर्जा से बने हैं। तो जैसे ईश्वर के सामने हम लोग कुछ गलत कर्म करने से बचते हैं, तो हमें हमारे विचारों में भी शुद्धता रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे ही अंदर है। तो जब मेरे जीवन में एक सेटबैक आया, जब मुझे एक जीवन में बहुत बड़ा धक्का लगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ईश्वर ने फिर मेरे साथ वही कर दिया। आज तक तो वो मुझसे लोगों को छीनते आया है, इस बार भी उसने मुझसे कुछ छीन लिया है, और इस बार ऐसा कुछ छीना है कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। और मैं लगातार 4-5 दिनों तक बस यही सोचता रहा, ईश्वर से पूछता रहा क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा। माँ काली के सामने, महादेव के सामने यही पूछता रहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मैं लगातार कंप्लेनिंग मूड में ही, उस समय भी कंप्लेनिंग मूड में ही था। जो पूजा पाठ करते हैं उनके साथ भी बुरा कैसे होता है। पूजा करने का मतलब ये कभी नहीं है कि आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। परिस्थितियाँ आती ही हैं आपको मजबूत करने के लिए, लेकिन ये हमें तब समझ नहीं आता जब हम उस परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं, जब ईश्वर हमें मदद करते हैं उससे निकलने में। तो निकलने के बाद महसूस होता है कि चलो एक बुरा वक्त था, टल गया। हमारे मांगी हुई चीज़ नहीं मिलने पे हम ईश्वर से लड़ते हैं। कैसे? जब आप ईश्वर से कंप्लेनिंग मूड में हो तो आप जुड़ नहीं रहे हो, आप उनसे बस कुछ पाना चाहते हो। मैं कुछ पाना चाहता था। क्या मैं उस समय उसके लायक था? मैंने कभी अपने आप में झांक कर देखा? नहीं। क्या मैंने अपनी गलतियों को देखा? नहीं। आप भले किसी इंसान के सामने एक्सेप्ट मत करो, लेकिन जब आप ईश्वर के सामने बैठे हो जिसने आपको बनाया है ना, तो उनके सामने बैठ करके, उनके आंखों से आंख मिला करके आप बताइए कि आप सही हैं या गलत। अगर आप वहाँ पर भी झूठ कहते हैं तो आप कभी ईश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। पहले मेरे मन में हज़ारों सवाल थे, ये भी हो गया, ये भी। फिर वो सवाल धीरे धीरे शांत होने लगे और मेरा मन जो है वो चुप, मैं मुंह से तो चुप था ही, मैं मन से भी मौन हो गया। मुझे अचानक से इस बात का आभास हुआ कि मैंने भी तो बहुत सारी गलतियाँ करी थी। अगर मुझसे आज ये चीज़ें छीन ली गई हैं, इसका मतलब है कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया ही था। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन शुरू किया। तो मैं लगातार 15-20 दिनों तक ईश्वर के सामने बैठ करके सिर्फ एक्सेप्टेंस के मूड में था कि हाँ मैंने गलती की है, इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने रिश्तों का रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं दिया। मुझे जो प्राप्त होता था मैं हमेशा उस बात पे शिकायतें करता था। तब मुझे महसूस होने लगा कि मैं अब उनकी धीरे धीरे मैं उनकी ऊर्जा से जुड़ रहा हूँ। ऐसे में जब मेडिटेशन करने बैठता था तो आप समझ नहीं सकते हो कि जो इंसान बिल्कुल हार चुका है उससे क्या ही मेडिटेशन होगा। कि मैंने अपनी गलतियों को ईश्वर के सामने एक्सेप्ट किया, मैंने खुद को सरेंडर किया कि अब आप जो करोगे मैं वही करूँगा। कर्म को सही करने का प्रयास तो करूँगा ही, साथ ही साथ मेरे मन में जो इंटेंशन, जो नीयत है, मैं उसे भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहले जब मैं किसी की मदद करता था तो मैं हर समय इस चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बोलता था कि मैंने उसकी मदद की है, मेरी वजह से उसका जॉब लगा है। पर मैंने कहीं ना कहीं सीखा कि मैं कौन होता हूँ किसी को जॉब दिलवाने वाला। ये सब ईश्वर की मर्जी है, मैं बस जरिया हूँ। और इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना मेरे गलत नीयत को साफ दर्शाता है कि मैं उससे कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी उसके बदले रिस्पेक्ट करे। पर ईश्वर के सामने सरेंडर करने के बाद ये सारे भाव, जैसे तब नमक कैसे पानी में घुल के ख़त्म हो जाता है, तो वो ईश्वर ना वो पानी की तरह है। जब अपने बुराइयों को आप नमक की तरह सरेंडर कर दोगे तो वो घुल के ख़त्म हो जाएंगी और वो पानी फिर साफ़ हो जाएगा। ईश्वर से जुड़ने के लिए ज़रूरी है वो जो दे रहे हैं वो आपके के भले के लिए दे रहे हैं, और आपने कितना कर्म किया है उस मुताबिक दे रहे हैं। आपके कर्म उस तरीके के आपके प्रारब्ध हैं तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और अगर को रियलाइजेशन हुआ है तो आज से ही अपने कर्मों में, अपने सोच में, अपने फीलिंग में आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके महसूस करो कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हो। अगर आप किसी की मदद करते हो तो उससे आपको क्या महसूस होता है। अगर आपकी फीलिंग प्योर है, आपकी इंटेंशन प्योर है,
तो आपका एक्शन भी प्योर हो जाएगा और उसका रिजल्ट तो 110%, 100% शुद्ध खरा सोना बन के निकलेगा। मैं जब बैठता हूँ तो मैं ईश्वर से जुड़ाव महसूस करता हूँ। मैं कहीं भी बैठता हूँ, मैं मंदिर में ना भी बैठूँ, मैं छत पे अकेले भी बैठूँ ना, मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं। और यही रीज़न है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांसें ले पा रहा हूँ, मुझे भोजन प्राप्त है, मेरे बदन पे कपड़े हैं, मेरे सर पे छत है। ये ईश्वर का प्यार नहीं तो और क्या है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे ऑनेस्ट फीलिंग से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं उन सब को अपने मंदिर में बैठ करके आपको ब्लेसिंग भेजता हूँ। महादेव आपको ब्लेस करें, माँ काली आपको ब्लेसिंग दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।